पाठ नंबर 3, नादान दोस्त। आज हम इसकी रीडिंग करेंगे और समझेंगे कि इस पाठ में हमें क्या कहा गया। ये पाठ मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक थे, साहित्यकार थे। कविताएं, उन्होंने बहुत कहानियां लिखी, उपन्यास लिखे, नॉवेल्स लिखे और उनकी जितनी भी कहानियां थी वो कहानियां, एक बुक है मानसरोवर जिसके 8 पार्ट्स हैं, वो 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है और उनकी सारी कहानियां मानसरोवर बुक में हैं। और ये जो कहानी है नादान दोस्त, ये भी मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा ही लिखी गई है, जिसमें उन्होंने 2 बच्चे केशव और श्यामा भाई बहन हैं, उनकी नादानी के बारे में बताया है कि किस प्रकार से वो कुछ चिड़िया के बच्चों की देखभाल करना चाहते थे, उनकी बहुत केयर करते हैं, लेकिन फिर भी उनसे एक नादानी हो जाती है। चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। पेंसिल्स अपने हाथ में रखनी है। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। कार्निस होता है छज्जा। छज्जे जैसे घर के ऊपर कई बार दीवार होती है, कोई दीवार बाहर आ गई है, उसके ऊपर चिड़िया या कोई पक्षी बैठ जाते हैं, उसको कहते हैं। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। तो जब उनके घर के दीवार के ऊपर जब चिड़िया रोज वहां आती थी तो वो रोज उस चिड़िया को बड़े ध्यान से देखते थे कि अरे ये चिड़िया यहाँ आ गई, यहाँ बैठ गई, अब ये उड़ गई है। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा देखते। तो सुबह सुबह उनकी यही हैबिट होती थी कि उनका यही रूटीन होता था कि वो सुबह सुबह वहां चले जाते थे और उन बच्चों को वहां पे देखते थे। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम कितना ही आनंद आता था। उनको देखते थे जब वो बच्चे तो उनको बहुत ही मजा आता था। और वो कौन कौन सी बातें सोचते थे, और उनको जब वो उन बच्चों को देखते थे, चिड़िया को देखते थे, तो उनके मन में बहुत से सवाल भी होते थे और उनको देखने में वो इतने ज्यादा डूब जाते थे, इतने उसमें हो जाते थे कि उनको अपने घर के क्या उन्होंने खाना है, क्या दूध पीना है, उनको किसी की भी कोई सुध नहीं रहती थी, सब कुछ भूल जाते थे और उन बच्चों को देखने में बहुत ही बिजी हो जाते थे। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते, उन दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे। अब वो जब उस चिड़िया को देखते थे तो उनके मन में बहुत सारे सवाल उठते थे। वो सवाल कौन से थे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे। वो सोचते थे कि अगर यहाँ पे चिड़िया ने, उनके घर की कार्निस पर चिड़िया ने बच्चे दिए थे, बच्चे तो पहले तो अंडे ही थे वो, तो उन अंडों को जब वो देखते कि ये अंडे यहाँ पड़े हैं तो वो उन्होंने देखे नहीं थे वो अंडे अभी, लेकिन क्योंकि उनका घर, उनका हाथ वहां तक ऊंचे थे, वो वहां नहीं पहुंच सकता था, लेकिन वो बहुत सारे अनुमान लगाते थे कि वो सोचते थे कि ये बच्चे जो अंडे हैं वो कैसे होंगे, कितने होंगे, किस रंग के होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह से बाहर आएंगे, बच्चों के पर कैसे होंगे, और वो जो बच्चे हैं उनके जो पर पंख, उनके पंख कैसे होंगे, कैसे उड़ेंगे, वो घोंसला कैसा होगा। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। लेकिन वो दोनों आपस में ही जब उन बच्चों को देखते थे, उन चिड़िया को देखते थे, तो आपस में ही इन सवालों के जवाब ढूंढ लेते थे, एक दूसरे से सवाल करते थे और किसी बड़े से उन्होंने किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं पूछा। बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा, और उनके पास इनका जवाब देने वाला कोई भी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उनकी अम्मा को, उनकी मम्मी को घर के कामकाज में वो बहुत ज्यादा बिजी थी, फुर्सत नहीं थी कि वो अपने बच्चों के इस क्वेश्चन का आंसर दे पाए। और जो उनके बाबूजी थे, उनके पिता थे, वो अपने ऑफिस का काम करते रहते थे, तो वो भी उनके इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाते थे। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। तो वो दोनों आपस में, अच्छा बच्चे ऐसे होंगे, नहीं 2 होंगे, 4 होंगे, आपस में एक दूसरे का आंसर दे देते थे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, तो केशव बड़े, जब श्यामा छोटी थी तो श्यामा पूछती जब केशव से, तो केशव बहुत ही गर्व से उत्तर देता कि मैं बड़ा हूँ, अब अगर मैं बड़ा हूँ तो मैं क्या करूंगा, मुझे सारे क्वेश्चंस के आंसर आते हैं। वो बड़ी अभिमान से उनके आंसर देता था। क्या कहता था?
श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव श्यामा जैसे जो केशव है वो विद्वान होने से बड़े गर्व से कहता, क्या कहता, जब श्यामा उससे क्वेश्चन पूछती, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, वगैरह परों के, बिना परों के बच्चे उड़ेंगे कैसे। तो जब श्यामा पूछती कि बच्चे फुर से उड़ जाएंगे अगर हम उनको डेली नहीं देख पाए, हो सकता है कि बच्चे उड़ जाएं, तो केशव बड़े प्यार से उनको समझाता है अपनी बहन को, अरे नहीं, क्योंकि पहले तो उनके पर निकलेंगे, उसके बाद वो उड़ेंगे। केशव श्यामा क्या, अब श्यामा जो छोटी बहन थी वो क्या पूछती है केशव से, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे पाता, पेचीदा मुश्किल। तो जब श्यामा पूछती है कि बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, तो केशव को खुद नहीं पता था इस क्वेश्चन का आंसर। वो क्या कहता है कि उसको तो खुद नहीं इस क्वेश्चन का आंसर पता होता है, और केशव कई बार कुछ सवालों का जवाब नहीं भी दे पाता था। इस तरह से 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा जिज्ञासा जानने की इच्छा, किसी चीज को जानने के लिए जब हम क्यूरियस हो जाते हैं, जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठे, अधीर बेचैन, उनको बहुत व्याकुल हो गए कि नहीं, अब तो 2-4 दिन हो गए हैं, अब हमने उन बच्चों को देखना ही देखना है। उन्होंने अनुमान लगाया, अनुमान अंदाजा, उन्होंने क्या अंदाजा लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। जब 2-4 दिन बीत गए तो उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि अब तो बच्चों के पर निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। बच्चों के चारे का सवाल, चारे का मतलब कि बच्चों को वो क्या खिलाएंगे। हाँ जी बेटा, ये हैंड रेज किसने किया है? अक्षरा, एम आई ऑडिबल बेटा? ओके बेटा, ओके ओके, मैं समझ गई, ओके। इस तरह 3-4 दिन जब गुजर गए तो उनको लगा कि बच्चे अगर निकल आए होंगे तो बच्चे क्या खाएंगे। अब उन्होंने, ये सवाल उनके पास आके खड़ा हो गया कि वो बच्चों को क्या खिलाएंगे। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भर सके। उन्होंने क्या सोचा कि चिड़िया तो बड़ी छोटी सी है, वो अपने बच्चों को जो खिलाएगी खाना वो कैसे खिलाएगी, क्योंकि बच्चे तो ज्यादा हैं, वो तो बेचारी पूरा दिन बाहर ही घूमती रहेगी। और इस मुसीबत से बचने के लिए वो कुछ अंदाजा लगाते हैं, वो कुछ एक तरकीब लगाते हैं केशव और श्यामा। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे, और वो दोनों घबरा गए कि अब क्या करेंगे। दोनों ने ये फैसला किया कि वे कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख देंगे। श्यामा खुश होकर बोली, अब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर भी जाना नहीं पड़ेगा। अब श्यामा ने कहा कि ठीक है, अब हम वहां पे कुछ दाने कार्निस पर ऊपर छत के ऊपर बिखेर देंगे, ताकि जो चिड़िया है उसको अपने बच्चों के लिए दाना लेने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी, अब अगर उसको दाने घर में ही मिल जाएंगे, कार्निस पर ही मिल जाएंगे, तो वो बाहर क्यों जाएगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ नहीं गया। अब किस तकलीफ की तरफ नहीं गया, जब श्यामा ने उससे पूछा कि ऊपर बच्चे छत पर हैं, कार्निस पर हैं, तो वहां तो उनको धूप लगती होगी, वहां पे धूप से बचने के लिए भी उनको कुछ ना कुछ चाहिए था कि उनकी छत बना देनी चाहिए, ऊपर उनमें छाया करनी चाहिए। और तब ये फैसला किया गया कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए, कि जहाँ पे घोंसला है उसके ऊपर वो थोड़ी सी छत बना देंगे ताकि सूरज की रोशनी उस पर ना पड़े। पानी की प्याली और थोड़े से चावल भी रख देने का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। ये जो ये कहा गया कि अब ये कहा जाएगा, अब ये किया जाएगा कि एक थोड़े से चावल रख दिए जाएंगे, एक प्याली में थोड़ा पानी रख दिया जाएगा, और ये मंजूरी दे दी गई कि ठीक है, ऐसा ही किया जाएगा। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया। अब श्यामा ने क्या किया, उसने एक कटोरी देखी कि घर में पड़ी हुई है, उसमें थोड़ा सा तेल था, उसने वो तेल सारा नीचे गिरा दिया और उसको साफ कर लिया और उसमें पानी रख लिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाएंगे, अब उसके ऊपर जो अंडों के ऊपर धूप पड़ रही थी, तो उसके लिए वो कहाँ से लाएंगे कपड़ा, क्योंकि छाया भी उनको करनी थी। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के
कमरा जो कपड़ा है वो कैसे ठहरेगा, कि अगर वो कपड़े को बिछाते हैं ऊपर करते भी है छाया, तो उसके नीचे भी कुछ छोटे छोटे हमें डंडे चाहिए जिसके ऊपर वो कपड़ा बिछाया जाए। केशव बड़ी देर तक इस उधेड़ बुन में रहा, उधेड़ बुन विचार विमर्श में, सोच विचार में रहा कि कैसे किया जाए। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी, उस मुश्किल का भी हल निकाल दिया। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। उसने श्यामा से कहा कि तू दौड़ के जा और कूड़े फेंकने वाली एक जो टोकरी उनके घर की थी उसको उठा ले, और अम्मा को मत बताना, मम्मी को मत बताना, नहीं तो मम्मी ने मारना है ना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, गुस्से में कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख, सुराख छेद, कि अगर वो टूटी हुई है तो वो क्या करेगा, उस छेद को भी बंद करने की कोई हिकमत निकालेगा, कोई हिकमत, कोई ना कोई उसकी तरकीब निकालेगा अगर उसमें छेद है टोकरी में। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख से थोड़ा सा उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया, तो जो टोकरी टूटी हुई थी उसके अंदर उसने कागज डाल दिया। तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप आएगी। तो उसने कहा कि टोकरी को रख के उसके नीचे एक डंडा रख के और उस टोकरी के ऊपर कपड़ा बिछा दूंगा और इससे छाया हो जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं, कि भैया को तो सब कुछ पता है। गर्मी के दिन थे और वो कौन सा समय था, गर्मी का समय था। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। दोपहर को बच्चे तो सभी के सभी सो रहे थे, लेकिन दोनों बच्चे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी उनको, क्योंकि वो बाहर जाना चाहते थे। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों एक्टिंग कर रहे थे आंखें बंद करके कि हम सो गए हैं। और जैसे ही उनको ये पता चला कि उनकी जो अम्मा है वो उठ गई हैं, सॉरी सो गई हैं, तो दोनों चुपके से उठे और धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर, सिटकनी दरवाजे की कुंडी खोलकर बाहर निकल गए। अंडों की हिफाजत, हिफाजत रक्षा, किसी चीज की केयर करना, रक्षा करना की तैयारियां होने लगी। अब उनको ये था कि जो सामान उन्होंने लिया हुआ है बच्चों की रक्षा के लिए अंडों की, वो कैसे रखेंगे। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रख दी। तो स्टूल छोटा था, उसके ऊपर चढ़कर भी वो नहीं पहुंचा, तो उस स्टूल के नीचे एक चौकी, एक छोटी सी पट्टी भी रख दी। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए स्टूल खड़ी रही। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, हमें नीचे एक फट्टी पड़ी हुई है जिसकी नहाने वाली है, और इसके ऊपर स्टूल पड़ा हुआ है, और इससे इसकी जो हाइट है वो बढ़ गई, और जो केशव है ये उस अंडों तक, बच्चों तक पहुंच गया। स्टूल की चारों टांगे बराबर ना होने के कारण जिस तरफ दबाव ज्यादा पड़ता था जरा सा हिल जाता था। अब स्टूल के ऊपर हम खड़े हैं और स्टूल इक्वल नहीं है नीचे से, तो हिल जाता है ना वो, तो इसके लिए केशव को काफी तकलीफ उठानी पड़ी। दोनों हाथों से कार्निस पकड़े, उसने दोनों हाथों से उस छज्जे को पकड़ लिया और श्यामा को दबी आवाज में डांटा, अच्छी तरह पकड़ इसको, मैं गिर रहा हूँ, मेरा स्टूल हिल रहा है, वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। श्यामा का ध्यान कहाँ था, श्यामा का ध्यान सारा उन अंडों की तरफ था। उसको लगा कि भैया ने तो अंडे देख लिए हैं, मैंने नहीं देखे हैं, और इसीलिए उसका जो हाथ है वो ढीले पड़ जाते थे। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई। अब केशव ने जैसे ही कार्निस पर हाथ रखा उन अंडों तक पहुंचा, तो दोनों चिड़िया जो वहां बैठी हुई थी वो वहां से उड़ गई, और केशव ने देखा कि कार्निस पर छोटे छोटे तिनके हैं और उस पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं था। उसके मन में ये था कि वो घोंसला होगा ऊपर, लेकिन ऐसा घोंसला वहां पर नहीं था। तो श्यामा ने नीचे से पूछा, के बच्चे हैं भैया, भैया कितने बच्चे हैं। 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, चिथड़े फटे पुराने कपड़े, जो पहले तो फटे पुराने कपड़े तो ले आ, ताकि मैं वो कपड़े उस छत पर बिछा दूं, ताकि जो जो उनका फर्श है वो सॉफ्ट हो जाए। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा ले आई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उन्होंने इस तरह करके एक गद्दी बनाई, कपड़े को फोल्ड कर दिया, एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उठाए और उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखाओ भैया। केशव ने कहा कि अरे दिखा दूंगा, पहले मुझे छाया तो करने दे टोकरी पर। तो केशव ने श्यामा को अंडे नहीं दिखाए अभी तक।
श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, अब मैं भी देखूंगी। केशव ने टोकरी को टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली लिया, मैं उतर आऊं तो तुम्हें भी दिखा दूंगा। श्यामा पानी प्याली भी ले आई, चावल भी ले आई और उसने दोनों चीजें नीचे रख दी और जो केशव है वो धीरे से टोकरी के नीचे दोनों चीजें उसने रख दी ऊपर और नीचे उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। ना भैया, कहीं तू गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही निकाल देंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर, अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उसको पालेंगे। और दोनों आपस में वो बातें कर रहे हैं और उसने श्यामा को अंडे नहीं दिखाए। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती। तो चिड़िया भी वहां पर आई, लेकिन वो उस घोंसले में नहीं गई। केशव ने सोचा कि हम लोगों से डर रही है, इसीलिए चिड़िया अंदर नहीं आ रही है। तो उन्होंने स्टूल भी उठा दिया और चौकी भी वहां से उठा दी। तो श्यामा ने रो पड़ी। श्यामा क्यों रो पड़ी? क्योंकि उसको अंडे नहीं दिखाए थे केशव ने। तुमने मुझे नहीं दिखाए अंडे, मैं अम्मा से अभी बता दूंगी। अम्मा से कहोगी तो बहुत मारूंगा, तुम्हें कह देता हूं मैं। क्योंकि केशव बड़ा था तो भाई बहन को डांटने लगा। तो तुमने मुझे दिखाई क्यों नहीं? और अगर मैं तुम गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते, अगर तुम गिर पड़ती तो तुम्हारा सिर फट जाता। हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। और उसने डरावा दिया अपने भाई को कि मैं मम्मी से बता दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकले? मैंने कहा था ना दोपहर को नहीं निकलना। किसने किवाड़ खोला? किसने दरवाजा खोला? किवाड़ दरवाजे को कहते हैं। किवाड़ केशव ने खोला था, इसलिए श्यामा ने माँ से ये बात नहीं बताई। उसे डर था कि भैया पिट जाएंगे। दरवाजा तो केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने ये बात नहीं बताई ताकि भैया को मार पड़ेगी। केशव दिल से कांप रहा था, डर रहा था कि कहीं श्यामा उसकी शिकायत ना लगा दे। क्यों ना लगा दे? क्योंकि उसने श्यामा को अंडे नहीं दिए थे। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, क्योंकि वो अपने भाई से प्यार करती थी। इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद शायद हो सकता है कि श्यामा क्यों चुप थी, हो सकता है कि वो अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। और ये भी कारण हो सकता है कि अगर केशव को मार पड़ती तो श्यामा को भी वो नाम श्यामा का भी ले सकता था, वो भी हो सकता था। माँ ने दोनों को डांट डपट कर कमरे में बंद कर दिया और धीरे धीरे उन्हें पंखा झूलने लगी, उनको पंखा देने लगी, हाथ से पंखा झूलने लगी। क्योंकि उस समय वो जो हम सीलिंग फैन लगाते ये नहीं होते थे। सिर्फ 2 बजे थे और बाहर तेज लू चल रही थी और दोनों बच्चों को नींद आ गई। लू चल रही थी, जब गर्मी होती है तो जो बाहर की गर्म हवा होती है उसको हम लू कहते हैं। 4 बजे यकायक यकायक अचानक 4 बजे अचानक श्यामा की नींद खुली और अचानक ही श्यामा उठ गई। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी, देखने लगी। टोकरी का पता न था, संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे की तरफ चली गई। उसने ऊपर देखा और जब उसने ऊपर देखने के बाद उसने देखा कि नीचे उसका ध्यान गया और नीचे उसने देखा कि नीचे तो कुछ जो देखकर उसके होश उड़ गए और वो वापिस उसी पैर भागती हुई भैया के पास आ गई और क्या कहा, भैया भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें से चूने की सी कोई चीज बाहर निकल रही है। वो अंडे नीचे गिर गए और टूट गए और जो ऊपर टोकरी रखी थी वो भी वहां नहीं थी और जो प्याली जिसमें उन बच्चों ने पानी रखा था वो भी टूटी पड़ी थी। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। चेहरे का रंग उड़ना, घबरा जाना, ये एक मुहावरा है। सहमी हुई डरी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर से कहा, करुण दुख भरे स्वर से कहा, अंडे तो टूट गए। और बच्चे कहाँ गए? तेरे सर में, देखती नहीं अंडों में से उजला उजला पानी निकल रहा है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा।
अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस नहीं आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया होगा कि वो नीचे गिर पड़े होंगे। तो माँ ने जब पूछा कि तुमने अंडों को हाथ लगाया होगा, छुआ होगा, तो श्यामा ने कहा कि बिल्कुल भैया ने हाथ लगा के शायद रख दिए होंगे, तो इसको इसकी सजा मिलनी चाहिए। इन्होंने अंडे को छेड़ा था अम्मा जी। अम्मा ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा था। भीगी बिल्ली बनना ये भी एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है डर जाना। माँ, तू वहां पहुंचा कैसे? माँ को लगा कि इतनी ऊंची जगह पर कैसे पहुंच गया। तो श्यामा ने बता दिया, सारी शिकायत लगा दी बच्ची को कि चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे अम्मा जी, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। तो श्यामा ने कहा, अरे मैं स्टूल पे चढ़ा था बहन, तो तू नीचे से मेरा स्टूल पकड़ कर नहीं खड़ी थी। तो श्यामा ने कहा, तुम्हें ने तो कहा था। माँ ने क्या समझाया अब दोनों बच्चों को कि तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। कि अगर हम अंडों को हाथ लगा देता है कोई मनुष्य, तो वो चिड़िया जो है वो उन अंडों को दोबारा नहीं सेती। वो उनको नहीं, उनके पास नहीं जाएगी और वो अंडे गंदे हो जाते हैं और उन अंडों में से फिर बच्चे नहीं निकलते। लेकिन इस बात के बारे में केशव और श्यामा को कुछ भी नहीं पता था और ये बात माँ ने उनको आज समझाई। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? सिर केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, तीन तीन जाने ले ली दुष्ट ने। कि अब दुष्ट ने तीन तीन अंडों में से तीन बच्चे निकलते और उसने तीन जानों को ले लिया। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। अब केशव को तो कुछ भी नहीं पता था। उसने तो उन अंडों की रक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन नादानी में उसने अंडों को हाथ लगा दिया क्योंकि वो उसको सॉफ्ट जगह पर रखना चाहता था और उसने अंडों को गद्दी पर रख दिया। तो उसकी ये बात सुनकर माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के योग में उसने उसका सत्यानाश कर डाला। उसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर दिखाई नहीं दी। उसके बाद वो दोनों चिड़िया वहां पे दिखाई नहीं दी। और लास्ट में प्रेमचंद जी का नाम लिखा हुआ है क्योंकि ये कहानी किसने लिखी है? हिंदी के साहित्यकार प्रेमचंद जी ने लिखी है। हाँ जी बेटा, सबको समझ आ गया? मुझे ऐसी बात बताना है आपने, सबको समझ आ गई स्टोरी? इसको बेटा चैप्टर को एक बार पढ़ लेना, ठीक है? क्वेश्चन आंसर्स हम साथ में डिस्कस कर लेते हैं। इजी है, बहुत इजी है क्वेश्चन, और जिसको आंसर आता है वेरी गुड, वो आंसर देने के लिए हैंड रेज करेगा, ठीक है? हैंड रेज करेगा वो, और मैं उसको अनम्यूट करूंगी और वो आंसर देगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल आते थे? वेरी इजी क्वेश्चन, कौन देगा मुझे इसका आंसर? उनके मन में सवाल आते थे ना, देखो फर्स्ट पेज पे इसका आंसर है। इशिता वर्मा। इशिता, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। अंडों के बारे में केशव और रम्या के मन में ये सवाल आते थे कि अंडे कितने बड़े होंगे, वेरी गुड, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे। वेरी गुड, ओके बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा कि अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में सवाल आते थे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस प्रकार से निकलेंगे और उनका घोंसला कैसा होगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए क्वेश्चन का। वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे देते थे? क्यों दे देते थे अपने दिल को तसल्ली? भावनी प्रभाकर, भावनी बोलो बेटा। मैम, इसका आंसर है कि वो श्यामा और केशव अपने आप में सवाल जवाब अपने दिल को तसल्ली करने के लिए इसलिए करते थे क्योंकि उनकी अम्मा को
घर के काम धंधों से फुर्सत नहीं थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। वेरी गुड। वो आपस में ही एक दूसरे को सवाल जवाब दे देते थे, क्योंकि उनकी माता जी के पास घर के काम काजों के सिवाय बहुत बिजी रहती थी वो अपने घर के काम की, उनको वहां से फुर्सत नहीं थी, और उनके पिताजी को पढ़ने लिखने से फुर्सत नहीं थी। ऑफिस के काम, हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि उनको अपने ऑफिस के कामकाज से फुर्सत नहीं थी। सेकंड क्वेश्चन है, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरे और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? अब क्यों रखे थे? क्योंकि उनको ये लगता था कि चिड़िया अपने बच्चों के लिए, अंडों के लिए दाना पानी का प्रबंध कैसे करेगी, इतनी धूप में वो उड़कर जाएगी। तो इसके लिए उनको छाया करने के लिए उन्होंने क्या किया, टोकरी रख दी। चिथड़े क्यों रखे? ताकि अंडों को एक कोमल जगह मिल जाए, सॉफ्ट जगह मिल जाए, ताकि उनके जो अंडे हैं वो फर्श पर ना पड़े रहे। और दाना पानी इसलिए रख दिया ताकि चिड़िया को दूर तक अंडों के लिए दाना पानी लेने ना जाना पड़े। और टोकरी धूप से बचाने के लिए। तीनों पॉइंट्स के आंसर आपने अलग अलग देने हैं। चिथड़े रख दिए ताकि अंडों को एक कोमल जगह मिल जाए रखने के लिए। टोकरी इसलिए रख दी ताकि उन अंडों को धूप से बचाया जा सके। और दाना पानी इसलिए रख दिया क्योंकि चिड़िया को दूर तक बच्चों के लिए या अंडों के लिए या अपने लिए भी दाना पानी लाने ना जाना पड़े। थर्ड क्वेश्चन है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? अब उन्होंने रक्षा की है उनकी या नादानी थी? देखो, केशव और श्यामा ने अपनी तरफ से तो उन बच्चों की भरपूर रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि अंडों को हाथ लगाने से अंडे गंदे हो जाते हैं और उनमें से बच्चे नहीं निकलते, और यही गलती उनकी नादानी बन गई। अपनी तरफ से उन्होंने रक्षा की थी, लेकिन ये उनके लिए नादानी बन गई, और नादानी में उन्होंने चिड़िया के 3 बच्चों को मार दिया। ये हमने थर्ड का आंसर लिखना है। इसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो वो आपको वर्कशीट में 1 वर्ड दिया जाएगा, वो आपने सॉल्व करना है। आई होप आपको एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी, सब कुछ चैप्टर भी क्लियर हो गया होगा।